इस आदमी को एक्सीडेंटली एक रैबिट की डॉल मिली। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कई सारे सीक्रेट से भरी हुई लग रही थी। उसने उसे टेबल पर रखा और ध्यान से देखा, लेकिन उसे उसमें कुछ खास नजर नहीं आया, बस वो थोड़ा क्यूट था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ा आराम करने लगा, लेकिन तभी आदमी को लगा कि उसने कुछ आवाज सुनी है। उसने टेंटेटिवली पूछा, हेलो? अब उसने देखा कि वो डॉल खुद से ड्रम बजा रहा है। क्या ये वॉइस एक्टिवेटेड है? आदमी बैठ गया और फिर से पूछा, लेकिन इस बार कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसे लगा कि शायद उसने बेवजह शोर मचाया। वो वापस आराम करने की जगह वहां जाना चाहता था, लेकिन अचानक से रैबिट ने फिर से ड्रम बजाना शुरू कर दिया और इस बार टेम्पो काफी तेज हो गया। आदमी बहुत शॉक था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रैबिट एक्चुअली उसकी पीठ को घूर रहा था। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। जैसे जैसे ड्रम की आवाज और तेज होती गई, आदमी को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे सिर्फ खुला हुआ दरवाजा नजर आया। आदमी ने हिम्मत जुटाई। अपने दाहिने हाथ में एक आयरन हुक और बाएं हाथ में रैबिट को लेकर वो आगे बढ़ा। जब उसे एफर्मेटिव आंसर मिला तो वो धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे गया, लेकिन वहां कुछ अनयूजुअल नहीं था। वहां बस एक मोटी चेन जमीन पर फिक्स थी। उस चेन का दूसरा सिरा उसकी बॉडी से जुड़ा हुआ था। पता चला कि लूक आधे साल से बेरोजगार था और सिर्फ 2 दिन पहले ही उसको एक नर्स की नौकरी मिली। उसका बॉस उसे एक दूर दराज के आइलैंड पर ले गया, ये कहते हुए कि अगर वो उसकी बीमार नीस का 1 हफ्ते तक ख्याल रखेगा तो उसे $1000 मिलेंगे। लूक को लगा कि ये आसान होगा, लेकिन उसकी घबराहट तब शुरू हुई जब उसने देखा कि लड़की एक अजीब बीमारी, जिसे कैटाटोनिया कहते हैं, से पीड़ित है। जब उसे अटैक होता है तो वो अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है और बिल्कुल रिजिड हो जाती है। वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जवाब नहीं देती। लड़की को किसी तरह के असॉल्ट से बचाने के लिए लूक को एक स्पेशल बॉन्डेज सूट पहनना पड़ता है। ओनर ने समझाया कि ये सूट लड़की की मां के लिए कस्टम मेड था, जो मानसिक रूप से बीमार थी। ये सूट इंश्योर करता है कि वो घर से बाहर ना जाए और चेन्स इतनी लंबी हैं कि वो उसके नॉर्मल मूवमेंट्स में इंटरफियर नहीं करेंगी। इसके अलावा घर में इंटरकॉम्स इंस्टॉल्ड हैं। अगर लड़की के साथ कुछ भी होता है तो वो इंटरकॉम के जरिए लूक को बुला सकती है। लेकिन लूक इस अजीब अरेंजमेंट को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन बड़ी पेमेंट के बारे में सोचकर उसने सिर हिला दिया। फिर बॉस ने उसे स्ट्रेट जैकेट पहनाया, रिंग्स के जरिए एक आयरन स्पाइक डाला और बटन सिक्योर किए। इसके बाद एक लॉक को जॉइंट पर अटैच कर दिया। लूक किसी भी हाल में खुद को सूट से बाहर नहीं निकाल सकता था। किस्मत से बॉस चाबी साथ लेकर नहीं गया, बल्कि लड़की के बेडरूम की टेबल पर छोड़ गया। कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के बाद बॉस एक मुस्कान के साथ चला गया। टाइम पास करने के लिए लूक ने एक कुर्सी ली और खुद की और अपने पिता की एक तस्वीर देखने लगा। लेकिन तभी कुत्ता अचानक अलर्ट हो गया। कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर लूक के पीछे की चेन किसी चीज द्वारा धीरे धीरे खींचने लगी। अचानक हुए इस वाकये से वो लगभग गिर ही गया। घबराकर लूक तेजी से अंदर भागा और लाइट ऑन की। वो चेन का पीछा करने वाला ही था कि दीवार पर लगे इंटरकॉम से तेज आवाज आई। उसने सोचा कि शायद लड़की ठीक हो गई है और उसने जो अभी अभी सुना था उस पर ध्यान ना देते हुए रिस्पॉन्स दिया। लूक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि लड़की अब भी शॉक की स्थिति में थी। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, लड़की के बेडरूम के टॉयलेट से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वो नजदीक नहीं जा सका। कुछ देर बाद टॉयलेट से कोई और आवाज नहीं आई। लूक ने सोचा कि शायद दीवारें खराब हो चुकी हैं और यही एकमात्र बात उसे दिलासा दे रही थी। लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसी रात उससे भी ज्यादा डरावनी चीज घटने वाली थी।